स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफिक यानी कि भूगोल का, ठीक है। आज आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला दोस्तों उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर से जरूर जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रश्न जो बहुत ही सटा सटा है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि धरातल पर ठीक है, अप्रदन के माध्यम से उच्च आवाज के मध्य अंतर को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो भी धरातल पर अप्रदन होता है, जो कि इसके माध्यम से उच्च आवाज जो भी अंतर इसका होता है, ठीक है, कम करने की जो प्रक्रिया को क्या आप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन रखा गया प्रतिबल, तल संतुलन, निक्षेपण और भूस्खलन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो 1 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा खान नंबर, ठीक है। खान नंबर बोले तो तल संतुलन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रयुक्त बल को क्या कहा जाता है। तो 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा प्रतिबल यानी कि स्ट्रीट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिस भी मीडियम से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर, अनाच्छादन शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, अनाच्छादन। तो दोस्तों 3 का जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनाच्छादन का मतलब होता है, याद रखिएगा, आवरण हटाना, ठीक है, आवरण हटाना, याद रखिएगा, आवरण हटाना ये आच्छादन का मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के कारण लोह का जो रंग है लाल, भूरा या पीला हो जाता है। कौन सा ऐसा प्रक्रिया जिसके कारण लोहा का जो रंग है वो भूरा लाल हो जाता है या फिर पीला हो जाता है, ठीक है। तो 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि आपके जो मेन गेट है जो कि लोहा का ही होता होगा, ठीक है, अक्सर, ठीक है, बाहर का जो मेन गेट होता है तो उसमें देखिएगा कि बरसात है या फिर किसी भी दिन में देखिएगा तो जंग लग जाता है, ठीक है, जंग लग जाता है, भूरा पड़ जाता है, ठीक है, उस पर रंग चल जाता है लाल रंग जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो वायु के संपर्क में जो ऑक्सीजन जो गैस होता है वो आपके कैमारी से यानी कि गेट से टकराता है, ठीक है, और जिसके कारण वो जो उस पर अपना परत चढ़ा लेता है और उसको जंग कर देता है यानी कि जंग लगा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 का घ हो जाएगा। 5 नंबर, अर्धचंद्राकार बालू के डिब्बे, ठीक है, अर्धचंद्राकार, ठीक है, इस प्रकार से आधा चंदा वाला, ठीक है, आधा इस प्रकार से चंदा वाला, ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का डिब्बा जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा की और निकली होती है क्या कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है, बरखान कहेंगे, ठीक है, बारछंस कहेंगे। याद रखिए अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो बरखान, ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बरखान। चलिए इसका बाद दोस्तों 6 नंबर पूछता है, क्या पूछता है 6 नंबर, कि नदी अप्रदन के द्वारा, ठीक है, नदी अप्रदन के द्वारा बनने वाली मैदान को क्या कहते हैं। जो भी नदी के द्वारा अप्रदन यानी कि नदी के अप्रदन के द्वारा जो बनता है मैदान, अप्रदन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है, ठीक है, कटाव होता है, याद रखिए, ठीक है। जब भी पानी बहता है तो मिट्टी को क्या किया जाता है, तो जैसे जैसे पानी बहता है वो मिट्टी को काटते चला जाता है, ठीक है, जो कि मैदान के रूप में एक आकार बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ठीक है, पेडी प्लेन कहते हैं, पेडी इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से पेडी, ठीक है, प्लेन, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर, चूना पत्थर युक्त क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले तथा नुकीले घटकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। चूना पत्थर युक्त क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले तथा नुकीले घटक को, जो भी चूना पत्थर होता है उसका जो नुकीला घटक है, ठीक है, जो कि बहुत ही शार्प होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लेपिस, ठीक है, उसको लेपिस कहा जाता है, लेपिस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बाद दोस्तों 8 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भू आकृति जो हिमनद द्वारा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। हिमनद बोले तो बर्फ के द्वारा ऐसा कौन सा आकृति नहीं बनता है, इसको कौन आकृति यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर है ग नंबर, ठीक है, पेडिमेंट नहीं बनेगा बल्कि आपका हॉर्न, आरेत और आपका फिरोड, ये तीनों आकृति आपका बन जाएगा हिमनद के द्वारा, लेकिन आपका पेडिमेंट नहीं बनेगा। तो आप लोग आंसर को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद 9 नंबर का था, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। आप लोग को पता होगा, भली बात ही आप लोग परिचित होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है उपलब्ध। इसका बाद 10 नंबर, वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग टकराकर पृथ्वी पर लौट आती है, या ये वायुमंडल का ऐसा कौन सा परत है जिसपे पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो का तरंग होता है वो टकरा करके फिर वापस आ जाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा वायुमंडल में। तो 10 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर, आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर में, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस गैर सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थविक विकिरण के लिए अपवर्दर्शी, ठीक है, यानी कि कौन सा गैस दोस्तों सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, दिखाई देगा, बल्कि आपका पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 11 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, वायुमंडल के किस संगठन को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। वायुमंडल के किस संगठन को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा जल वाटर वेपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान की सामान्य औसत दर कितनी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान की सामान्य औसत दर दोस्तों का 6.5 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम लोग 1000 मीटर कह सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है, 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो ये जो स्थिति है इसको क्या कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, आप सौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर हम लोग देखते हैं, तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल जो होता है एटमॉस्फेयर, उसके ऊपरी सतह पर प्रति मिनट हर एक मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, कितना एनर्जी उसको देता है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 1.994 कैलोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। 16 नंबर दोस्तों कहता है, पृथ्वी पर सबसे लंबी यानी कि सबसे अधिक सूर्यताप किस क्षेत्र में पड़ता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो गर्माहट है, कहाँ पड़ता है। तो ये आपका उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल में, जहाँ पर रेत होता है, बालू होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखें, जो कि आपके वीकली टेस्ट आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं यानी कि क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग को दोस्तों सब्जेक्टिव का उपलब्ध है, कहाँ मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल जाएगा झारखबर 24 वेबसाइट में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं JHRKHABAR 24 वेबसाइट, गूगल पर सर्च कीजिएगा और आप अपना जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पा लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।